नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 90 डे बिगिनर योगा सीरीज में। ये है हमारा डे 5। हमने इसके पहले के वीडियोस में काफ़ी अच्छे-अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ, वो है चेयर योगा। हाँ, चेयर योगा हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। चेयर योगा हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे पास मैट बिछाकर योगा करने का टाइम नहीं होता है। सेकंड रीज़न ये है कि चेयर योगा मोस्टली ऑफिस पीपल के लिए होता है, क्योंकि ऑफिस में उनके पास अगर कुछ 10 मिनट का समय है, 20 मिनट का समय है, तो वो समय को वो यूटिलाइज़ करके चेयर योगा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बड़े से मैट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बड़े से कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने ऑफिस के कंफर्ट ज़ोन में एसी में बैठकर भी योगा कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो बेनिफिट होते हैं वो मैट योगा और चेयर योगा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिलाते हैं। मैट पर जो योगा आप बैठ के करते हो, सेम योगा आप चेयर पर भी कर सकते हो। कुछ-कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसको मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी और वो डिफरेंसेस को आप कवर कैसे कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। चेयर योगा से आप अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, माइंड को रिलैक्स कर सकते हो और अपने बॉडी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील करवा सकते हो। चलिए, हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं चेयर योगा के। चेयर योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप चेयर के सपोर्ट से योगा कर सकते हैं। ये आपके बॉडी को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, आपका टाइम बचाता है और आपको हैप्पी और सैटिस्फाइड फील करने में हेल्प करता है। चेयर योगा उन लोगों के लिए भी है जो फिजिकली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे कि वो ज़्यादा चल नहीं सकते या ज़मीन पर बैठ नहीं सकते या बेड पर बहुत अच्छे से कंफर्टेबली लेट नहीं सकते। तो चेयर योगा ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी नहीं है। जो बीच की कैटेगरी में आते हैं अपने हेल्थ के मामले में, उन लोगों के लिए भी चेयर योगा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वर्क कर सकता है। चेयर योगा ना कि आपके जॉइंट्स को हेल्प करता है, बल्कि आपके पोस्चर्स को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और रेगुलर प्रैक्टिस जब आप चेयर योगा का करना स्टार्ट करोगे, तो आप अपने बॉडी में लाइक 1 हफ्ते में ही चेंजेस देखना स्टार्ट कर दोगे और वो चेंजेस देखते ही आपके मन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आपका मोराल बूस्ट होगा और आप और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे चेयर योगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको डेली रूटीन में एक डिफरेंट चेंज चाहिए, अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी चाहिए, तो मेरा एडवाइस आपको यही रहेगा कि आप चेयर योगा जल्द से जल्द स्टार्ट करें, जिससे आप बेटर फील करना भी जल्दी स्टार्ट करोगे और हैप्पी रहना भी जल्दी स्टार्ट करोगे। चलिए, हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा चेयर योगा। सबसे पहला पोज जो हम करने वाले हैं, वो है ताड़ासन, जिसको हम सिटिंग माउंटेन पोज भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा ईज़ी पोस्चर है और ये आप दिन के किसी भी समय कर सकते हो, जिसके लिए आपको आपके पैर को ग्राउंड पर रखना है। शोल्डर डिस्टेंस जितना है आपका, उतना ही आपके पैरों का भी डिस्टेंस होगा। उसके बाद आपको दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करना है और मेक श्योर करो कि आपका फिंगर्स इंटरलॉक आप मत करो। आप दोनों फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेट रखोगे, अपने हाथ को यहाँ पर ऊपर करोगे, आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगा और इस पोस्चर में आप 30 सेकंड भी रुक सकते हो, 1 मिनट भी रुक सकते हो। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो और अपने ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हो। गहरी सांस अंदर लेना है, गहरी सांस बाहर छोड़ना है। अब आप अपना हाथ आगे से नीचे लेकर आएंगे, रिलैक्स करेंगे 5 सेकंड के लिए और वापस से हम अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ पर आपको होल्ड करना है, स्टे करना है और उसके बाद आपको वापस से नीचे आना है, रिलैक्स करना है, वापस से हम ऊपर आएंगे। ये बिगिनर फ्रेंडली आसन है और ये बिगिनर फ्रेंडली सेशन भी है आपके लिए। वापस से हम नीचे आएंगे, 2 राउंड हम और करेंगे। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाना है और सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आना है। रुकेंगे यहाँ पर, वापस से ऊपर जाएंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स के लिए, ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे और अब हम नीचे आएंगे। वेरी गुड। अब इस पोस्चर का बेनिफिट क्या है? ये पोस्चर करने से आपका जो स्पाइन है वो काफी ज्यादा स्ट्रेट होता है और आपका जो पोस्चर है वो काफी इंप्रूव होता है। सपोज अगर आप ऑफिस में कुछ इस तरह से बैठते हो, ठीक है, और आप इस तरह से अपने लैपटॉप पे बैठ के काम करते हो, तो ये जो आपका स्पाइन है, ये आपका स्पाइन कर्व हो गया है।
इसमें ये बहुत गंदा कर्व आता है जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का भी प्रॉब्लम होता है। तो जब आप माउंटेन पोज करते हो और आप अपने हाथों को स्ट्रेट करते हो तो आपका स्पाइन भी लेंथन होता है और आपका पोस्चर भी इंप्रूव होता है। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? अगर आपको शोल्डर्स में कोई इशू है या आपके नेक में कोई इशू है तो आप अपने हाथ को बहुत ज्यादा सीधा मत करो, आप अपने हाथ को कुछ इस तरह से रख सकते हो, ठीक है? बिकॉज शोल्डर में इशू है तो आप हाथ ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने पीठ को जरूर सीधा कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट पोस्चर है वो है सीटेड फॉरवर्ड बेंड। सीटेड फॉरवर्ड बेंड बेसिकली आपके बैक के लिए और आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब हम चलिए समझते हैं कि इसे हमें करना कैसे है। हमको हमारे दोनों पैरों को जमीन पर रखना है, ठीक है? जनरली आप पैर को स्ट्रेट भी कर सकते हो और बेंड भी करके कर सकते हो, बट अभी के लिए हम बहुत ज्यादा पैर बेंड भी नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रेट भी नहीं करेंगे, हम बीच में रहेंगे। अब दोनों हाथों को आपको आपके थाइस के ऊपर रखना है। मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ सो दैट आपको काफी अच्छे से ये पोस्चर समझ में आ जाए। अपने पैर को कुछ आप इस तरह से भी स्ट्रेट कर सकते हो, ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। अब दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखना है और अब अपने पीठ को सीधा रखते हुए आपको बॉडी आगे लेकर जानी है। अगर आप बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं जा पा रहे हो, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, आप अपने नीज तक रहो, स्ट्रेट देखना है और अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना है और अपने पोस्चर्स को यहाँ पर होल्ड करना है। अपने ब्रीदिंग पर ही आप कंसंट्रेट करोगे, अपनी आप आंखें बंद कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप और भी नीचे जा सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंफर्ट जोन के अंदर रह के आपको करना है। पीठ को इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, पीठ को एकदम सीधा रखना है और जितना भी आप नीचे जा सकते हो आपको जाना है। पोस्चर को होल्ड करना है 5 to 10 ब्रेथ्स के लिए, 10 to 20 ब्रेथ्स के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो। रिलीज करना है अपने पोस्चर को और ऊपर आना है। एक बार और हम नीचे जाएंगे, ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे और पोस्चर को यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। वेरी गुड। ये पोस्चर करने से आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होता है और आपका बैक भी काफी ज्यादा रिलैक्स होता है। सीटेड फॉरवर्ड बेंड सिर्फ आपके हैमस्ट्रिंग्स और बैक के लिए नहीं है, ये एक और चीज के लिए है। गेस करो क्या? ये आपका स्ट्रेस रिलीज करता है। वो कैसे? क्योंकि जब आप अपना बॉडी फॉरवर्ड बेंड करते हो तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इन्वर्जन डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपके ब्रेन को फ्रेश ब्लड मिलता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन काफी अच्छा काम करना स्टार्ट करता है और आपका जो स्ट्रेस है वो भी काफी ज्यादा रिलीज हो जाता है। इसका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको लोअर बैक में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का इशू है जो काफी सीरियस इशू है, तो आप अपने पैरों को सीधा रख के बेंड नहीं करोगे। आप अपने घुटनों को हल्का सा बेंड रखोगे और फिर आप बॉडी को आगे बेंड करोगे, ठीक है? आप पैर को ज्यादा सीधा मत करना क्योंकि फिर पूरा प्रेशर आपके लोअर बैक पे आएगा और आपको पेन होगा। इसलिए आपको पैर को हल्का सा बेंड रखना है और आपको फिर फॉरवर्ड बेंड करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट पोस्चर है वो है सीटेड कैट एंड काउ, जिसे हम मर्जरी आसन भी कहते हैं। ये पोस्चर मैं जितने लोगों को भी योगा सिखाई हूँ या मैं सिखा रही हूँ, सबसे ज्यादा फेवरेट पोस्चर यही होता है लोगों का, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिलैक्सिंग होता है और काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ऑफिस के लोगों के लिए ये आसन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपका बैक पेन गायब कर देता है। ओके, लाइक 90% लोगों का बैक पेन गायब हो जाता है ये पोस्चर रेगुलरली करने से और अच्छे तरीके से करने से। तो ये पोस्चर काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब चलिए समझ लेते हैं कि इसको करना कैसे है। आपका जो दोनों हाथ है वो आपके थाइस पर होगा। आपको इनहेल करते हुए चेस्ट को आगे पुश करना है और सर को ऊपर करना है। एक्सेल करते हुए आपको नीचे आना है कुछ इस तरह से। इनहेल करते हुए आपको ऊपर जाना है। एक्सेल करते हुए आपको नीचे आना है कुछ इस तरह से। इनहेल करते हुए ऊपर आना है। एक्सेल करते हुए नीचे जाना है। वापस इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे।
इस पोस्चर में आपको आपके ब्रीदिंग पर काफी ज्यादा ध्यान देना है। जब आप चेस्ट को ओपन करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो आपको गहरी सांस अंदर लेनी है, और जब आप चेस्ट को रिलैक्स करते हो तो आपको सांस बाहर छोड़नी है। अगर आप इस पोस्चर को ब्रीदिंग के साथ करते हो प्रॉपरली, तो इसका बेनिफिट आपको फॉर श्योर जरूर मिलेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? ये पोस्चर आपके लोअर बैक पेन को गायब करता है और आपके स्पाइन को भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। इसका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, अगर आपको लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन है तो आप इस पोस्चर को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके मत करो, आप करो बट थोड़ा सा जेंटली करो। अब हम करेंगे सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट आपके स्पाइन को ट्विस्ट करने में काफी ज्यादा मदद करता है। चलिए समझते हैं ये पोस्चर को करना कैसे है बिना किसी मिस्टेक्स के। तो चलिए अब समझते हैं इसे करना कैसे है। आपके पहले दोनों हाथों को आपको थाइस के ऊपर रखना है, उसके बाद जो आपका राइट हैंड है उसको लेफ्ट थाई पर रखना है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको आपको चेयर के ऊपर बैक रेस्ट देना है, और यहां से आप अपने स्पाइन को ट्विस्ट करोगे सांस अंदर लेते हुए। होल्ड करना है इस पोस्चर को यहां पर। वेरी गुड। अब हम अपना पोस्चर चेंज करेंगे। वेरी गुड। अब आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपके राइट थाई पर होएगा, और जो आपका राइट हैंड है वो बैक रेस्ट करेगा आपके चेयर के ऊपर। ये पोस्चर को यहाँ पर होल्ड करना है अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए। वेरी गुड। अब वापस से हम एक राउंड करेंगे, अपने राइट हैंड को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को चेयर के ऊपर सपोर्ट देंगे। यहां पर हम अपने पोस्चर को होल्ड करेंगे। वेरी गुड। ब्रीदिंग पे फोकस करते रहना है। अब हम रिलीज करेंगे। अब हम अपना जो लेफ्ट हैंड है वो राइट थाई पर रखेंगे, और जो राइट हैंड है उसको हम पीछे लेकर जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे। एक्सीलेंट। ये पोस्चर आपके बैक पेन को रिलीफ देता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है और आपके स्पाइन को भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर आपको शोल्डर्स में पेन है या बैक में पेन है या आपको काफी ज्यादा पेट में दर्द है, तो इस पोस्चर को जेंटली करें, और अगर आपको अवॉइड करना है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रेच की तरफ, जो है सीटेड साइड स्ट्रेच। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले उसको करना कैसे है। उसके लिए आपको आपका जो राइट हैंड है उसको लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है, और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाकर आपको साइड स्ट्रेच करना है। सांस अंदर लेते हुए आप स्ट्रेच करोगे, सांस बाहर छोड़ते हुए आप रिलीज करोगे। अब हम ऑपोजिट साइड में करेंगे। ब्रीदिंग पर फोकस करते हुए हमको सारे पोस्चर्स को करना है। वेरी गुड। एक्सेल, इनहेल, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड के लिए। एक्सेल। वेरी गुड। वापस से इनहेल, स्ट्रेच, hold it for 5 seconds, concentrate on your breathing and release। वापस से हम एक लास्ट राउंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे साइडवेज डायरेक्शन में, ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और अब हम अपना ब्रीदिंग भी रिलीज करेंगे और अपना पोस्चर भी रिलीज करेंगे। ये पोस्चर आपके साइड मसल्स को स्ट्रेच करता है, रिब केज को ओपन करता है और आपके स्पाइन को भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसका, अगर आपको नेक में पेन है या शोल्डर में पेन है किसी भी तरह का, तो इस पोस्चर को काफी जेंटली करें। अब हम करेंगे थोड़ा सा कूल डाउन और अपने ब्रीदिंग के ऊपर प्रैक्टिस। दोनों हाथों को आपके थाइस के ऊपर रखना है, दोनों आंखों को आपके बंद करना है, और अब आपको आपके ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। गहरी सांस आप अंदर लोगे और गहरी सांस आप बाहर छोड़ोगे। अपने माइंड के ऊपर फोकस करना है आपको। गहरी सांस हम अंदर लेंगे और गहरी सांस हम बाहर छोड़ेंगे। एक राउंड और करेंगे हम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब फिंगर्स को हम ज्ञान मुद्रा में रखते हुए 3 राउंड ओमकार की चैंटिंग करेंगे। अगर आप ओमकार की चैंटिंग करने में कंफर्टेबल नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बस अपनी आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। ब्रीद इन,
breathe in, breathe in, relax your mind, relax your body, and relax your soul. Release your ज्ञान मुद्रा and rub your palms against each other. दोनों पामों को अच्छे से रब करना है एक दूसरे के अगेंस्ट में। अब आप दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखना है, गर्माहट को फील करना है, हाथ को हटाना है और रिलीज करना है। थैंक यू सो मच आज के इस सेशन में मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आई होप ये चेयर योगा सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ये चेयर योगा वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। ऐसे ही मैं बिगिनर्स के लिए आसन प्रोड्यूस करती रहूँगी, बिगिनर्स के लिए वीडियोस बनाती रहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब योगा की इम्पोर्टेंस को समझें, योगा को अपने लाइफ में इंक्लूड करें और आप ऐसा फील करें दैट योगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव फ्यूचर में हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप चेयर योगा को ज़रूर फॉलो करो। मैं आपसे कोई बहाना नहीं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बहाने देते हैं दैट हमारा ऑफिस होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम कैसे योगा करें। तो ये वीडियो उनके लिए है कि आप वहाँ पर भी योगा कर सकते हो। 9 घंटे की शिफ्ट में आप 20 मिनट अपने लिए ज़रूर निकाल सकते हो, अपने बॉडी के लिए ज़रूर निकाल सकते हो, क्योंकि सैलरी आने से आपका अगर पॉकेट हैप्पी होता है तो योगा करने से आपका माइंड हैप्पी होता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपके माइंड को हैप्पी रखना है, आपके बॉडी को हेल्दी रखना है और आपके पॉकेट को भी काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड रखना है। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है आपका, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो। और अगर आप ये पेज किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो जो अभी अभी योगा स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये पेज उनके साथ ज़रूर शेयर करो। और ये वीडियो अगर आपके कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं तो आप उनको भी ज़रूर शेयर करो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। नमस्ते।